पूतना वध की कथा। पूतना वध की कथा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण लीला है, जो उनके दिव्य शक्ति और बाल अवस्था में भी उनके द्वारा की गई बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये कथा इस प्रकार है। कंस, जो मथुरा का राजा था और श्री कृष्ण का मामा था, को एक आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी पुत्रों को मार डाला। लेकिन श्री कृष्ण, जो देवकी के 8वें पुत्र थे, उन्हें वसुदेव ने जन्म के तुरंत बाद यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया, ताकि कंस की क्रूरता से उनकी रक्षा हो सके। जब कंस को ये पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने अपने राज्य की राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वह उस बालक को खोजकर मार डाले। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, जो बच्चों को मारने के लिए प्रसिद्ध थी। वह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती थी और अपने विषैले स्तनों से बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें मार डालती थी। पूतना एक सुंदर महिला के रूप में वेश बदलकर गोकुल पहुंची और वहां उसने यशोदा और अन्य ग्वालिनों को अपनी दिव्य शक्ति से प्रभावित कर दिया। यशोदा ने उसे बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण के पास जाने दिया। पूतना ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपने विष से भरे स्तनों से दूध पिलाने लगी, ताकि वह उन्हें मार सके। लेकिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने पूतना के इस कुटिल प्रयास को विफल कर दिया। श्री कृष्ण ने पूतना के स्तनों से दूध पीते समय उसकी सारी जीवन शक्ति को भी खींच लिया। पूतना दर्द से चिल्लाने लगी और उसका असली रूप सामने आ गया। अंततः वह मर गई और उसका विशाल शरीर गोकुल में गिर पड़ा, जिससे पूरा गांव हिल गया। पूतना की मृत्यु के बाद गोकुलवासियों ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर से सुगंधित धुआं उठने लगा, मानो वह पवित्र हो गई हो। कथा की शिक्षा। पूतना वध की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे उसका अंत निश्चित है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे संसार के रक्षक और बुराई के विनाशक हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।